सेव हो गया ना। योजना नहीं भैया, आदेश। मंत्रालय में जो भी आदेश आता है वो किसके थ्रू होकर जाता है? मुख्य सचिव के थ्रू होकर जाता है। ठीक, चलिए। तो है ना। चलिए स्टार्ट करें। किसका सबका नाम मतलब? हाँ, मुख्य सचिव का नाम याद करना है। ऊपर के टॉप 3 और नीचे के वर्तमान वाला। ठीक है, पहले मुख्य सचिव कौन है? छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य सचिव। मैं सब लास्ट में सबका नाम याद कराऊंगा, डोंट वरी उसके लिए। क्योंकि भाई विजय वर्गीय का नाम आया था एग्जाम में। ठीक है, विजय वर्गीय के बारे में आया था तो कम से कम याद करना है, तो नो डाउट उसका टेंशन मतलब मैं सब करा दूंगा। चलिए टॉपिक डालेंगे क्या? है ना क्या? मंत्रालय क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मंत्रालय वगैरह के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, आज मैं बताऊंगा क्या, है ना। सबसे महत्वपूर्ण प्रशासन क्या है? सामान्य प्रशासन। सबसे महत्वपूर्ण प्रशासन का नाम बताइए, तो क्या नाम है? सामान्य प्रशासन। अगर आपको सामान्य प्रशासन की जानकारी होनी चाहिए, सामान्य प्रशासन, है ना, आप सभी को पता है सामान्य प्रशासन का सर्वोच्च पद क्या होता है? सर्वोच्च पदाधिकारी को क्या बोलते हैं? सामान्य प्रशासन के सर्वोच्च पदाधिकारी का नाम बताइए, क्या नाम है? मुख्य सचिव। क्या नाम है? मुख्य सचिव नाम है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए अगर बात करते हैं ये क्या क्या कार्य करता है, क्या क्या कार्य करता है, कम से कम 4-5 आपको इसके क्या पता होना चाहिए, काम पता होना चाहिए। क्या क्या कार्य करता है सामान्य प्रशासन? पहली बात, जितने भी सरकारी कर्मचारी होते, जिनके जितने भी शासकीय कर्मचारी होते हैं, उसका उससे संबंधित जितनी भी सेवा होती है, किस प्रकार से सेवा करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए क्या बनाता है? ये नियम बनाता है। क्या बनाता है? नियम बनाता है। तो लिख सकते हैं शासकीय कर्मचारियों, शासकीय कर्मचारियों, शासकीय कर्मचारियों के सेवाओं संबंधित, सेवाओं संबंधित, संबंधित क्या बनाता है? नियम बनाता है। सेवाओं संबंधित क्या बनाता है? नियम बनाता है। अगर मैं दूसरी बात करूंगा, दूसरी बात और करता हूं, जितने भी अधिकारी होंगे, प्रशासनिक अधिकारी होंगे, ठीक है, वो प्रशासनिक अधिकारी कहां अपनी सेवा देंगे, किस जगह में अपनी सेवा देंगे, तो उनकी क्या पद स्थापना, स्थानांतरण, है ना। पद स्थापना हो गया, स्थानांतरण हो गया, ये सभी चीजें, ये सभी चीजों के लिए, है ना, जो रोड मैप बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? सामान्य प्रशासन बनाते हैं। तो लिख सकते हैं आप लोग प्रशासनिक पदाधिकारियों के, प्रशासनिक पदाधिकारियों के, पदाधिकारियों के, पदाधिकारियों के पद स्थापना, पद स्थापना व, शॉर्ट में लिख रहा हूं चलेगा ना, पद स्थापना व सेवा संबंधित, सेवा संबंधित कार्य का क्या करते हैं? क्रियान्वयन करते हैं। मतलब कौन अधिकारी कहां पे कार्य करेंगे, तो देखना, अब लेटर आता है तो नीचे में लिखा रहता है सामान्य प्रशासन विभाग, साफ साफ लिखा रहता है उसमें। ठीक है, जितने भी सरकारी आदेश आते हैं, ठीक है, समस्त, समस्त सरकारी आदेश, सरकारी आदेश को क्या करता है? आदेश को जारी कौन करता है? इन्हीं के द्वारा क्या होता है? जारी होता है। कौन से विभाग से जारी होता है? सामान्य। किसी दिन छुट्टी लगना है, आप सुने होंगे फलाना दिन छुट्टी रहेगा, तो ये सब आदेश कहां से आता है? सामान्य प्रशासन से आता है। पांचवी बात है, नीति संबंधित कार्य करते हैं, कुछ नीतियां बनाना है, नीति संबंधित कार्य करते हैं, नीति संबंधित क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है, छठवा, अगर किसी कर्मचारियों का क्या होता है? कोई शिकायत होता है, तो उस शिकायत का क्या करते हैं? ये निराकरण भी करते हैं, मतलब सतर्कता का भी काम करते हैं लोग। क्या काम करते हैं? सतर्कता, है ना। तो लिख सकते हैं सतर्कता संबंधित, विजिलेंस बोलते हैं इसको, सतर्क,
सतर्कता, सतर्कता अर्थात शिकायत, शिकायत संबंधित निराकरण, शिकायत संबंधित निराकरण करते हैं, निराकरण करते हैं। ठीक है, मान के चलिए कोई नया चीज बनाना हो, नया चीज की क्या करना हो, स्थापना करना हो, जैसे कॉलेज बनाना हो, सरकारी कॉलेज या कोई भी चीज करना हो, तो ये इसका आदेश भी कहां से आता है, सामान्य प्रशासन से आता है ना। तो याद रख सकते हैं, है ना। और क्या लिख सकते हैं, बहुत सारे काम आ जाएंगे इसके, कम से कम 4-5 आपके नॉलेज में रहना चाहिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रखते हैं, महत्वपूर्ण रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और क्या हो सकता है ना, स्थापना, स्थापना व स्थानांतरण, स्थानांतरण, स्थानांतरण संबंधित कार्य करते हैं, संबंधित कार्य भी करते हैं, स्थानांतरण व, है ना, मतलब कोई चीजें कहां बनेगी, यहां बन गई है तो उस ऑफिस को क्या करना है, दूसरे जगह में क्या करना है, स्थानांतरित करना है। जैसे आप, हमारा छत्तीसगढ़ का क्या था, राजधानी था, पहले कहां था, रायपुर में था, अब कहां है, अटल नगर नवा रायपुर, अटल नगर नवा, नया नहीं भैया, नवा रायपुर। याद रखना, हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, अटल नगर नवा रायपुर। जब भी आता है तो सचिवालय वहीं पे है, जहां पर प्रशासनिक मुख्यालय होता है वही उसकी क्या कहलाती है, राजधानी कहलाती है। ध्यान में रहेगा बात। तो अटल नगर नवा रायपुर ये क्या है, हमारा राजधानी है। याद रहेगा इतनी बातें। तो ये प्रशासन, सामान्य प्रशासन के, है ना। एक मैं बात करूंगा, क्या एग्जाम में पूछा गया है, कई बार आया, 2-3 बार आ चुका है। एक होता है क्या, कार्मिक विभाग, एक होता है क्या, कार्मिक विभाग, है ना। कार्मिक विभाग क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल कहते हैं इसको, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। ये जो डिपार्टमेंट होता है ना, इस डिपार्टमेंट के अंदर, इसके अंतर्गत, नोट करके लिखना भाई, इसके अंतर्गत कोई निदेशालय नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कोई निदेशालय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अब निदेशालय नहीं होता है, जबकि आपने पढ़ा, बहुत सारे निदेशालय के नाम पढ़े हम लोग, पढ़े ना, कल बताया था मैं, अलग अलग विभाग जी, बहुत सारे विभाग के नाम बताया था, परंतु कार्मिक विभाग का एक भी क्या नहीं होता है, निदेशालय नहीं होता है। कारण क्या होता है इसका, क्योंकि इनका काम होता है प्रशिक्षण का काम होता है ना। इसका काम क्या होता है, प्रशिक्षण संबंधित काम होता है, पेंशन संबंधित काम होता है। तो हर डिपार्टमेंट से इसकी क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है, हर डिपार्टमेंट को ये क्या करता है, फॉलो अप करता है ना। तो याद रखना, कार्मिक विभाग के अंतर्गत क्या नहीं होता है, कोई भी निदेशालय नहीं होता। गृह सचिव होता है, तो गृह सचिव के अंतर्गत क्या होता है, गृह विभाग होता है ना। वन वन सचिव होता है, तो वन सचिव के अंतर्गत वन विभाग होते हैं। तो ऐसे अलग अलग विभाग मिलेंगे, परंतु कार्मिक विभाग का क्या नहीं मिलेगा, एक भी निदेशालय नहीं मिलेगा, और इसका कोई विभाग अध्यक्ष भी नहीं होंगे। सचिव होंगे नो डाउट, सचिव सचिव होंगे, पर इसके विभाग अध्यक्ष नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान में रखना। जनरली कार्मिक विभाग किसके पास होता है, हेड ऑफ स्टेट के पास होता है। कार्मिक विभाग किसके पास होता है, हेड ऑफ स्टेट के पास ये जनरली होता है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री हो गया, राज्य में सीएम हो गया, उनके पास जनरली ये विभाग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। चलिए अगला टॉपिक डालेंगे, क्या, प्रशासनिक इकाई। अगला टॉपिक है क्या, प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक इकाई। चलिए प्रशासनिक इकाई की बात करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, राज्य आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, राज्य आएगा। राज्य के अंतर्गत क्या होगा, राज्य के अंतर्गत क्या होते हैं, संभाग होते हैं। क्या होते हैं, संभाग होते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं संभाग को, डिवीजन। क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं। ठीक है, संभाग के अंतर्गत क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, जिला मिलेगा। क्या मिलेगा, जिला मिलेगा। सबको पता है, मेरे ख्याल से पता होगा, पर कुछ बातें मैं ऐसे ही बताऊंगा जो पता नहीं होगा आपको। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत क्या मिलेंगे अब, हा? अनुविभाग आता है, अनुविभाग आता है। अनुविभाग को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सब
डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब डिवीजन कहते हैं। अनुविभाग के अंतर्गत क्या आता है? तहसील आता है। तहसील के अंतर्गत क्या आता है? क्या आता है? राजस्व क्षेत्र आता है। राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? क्या आता है? हल्का आता है। हल्का के अंतर्गत क्या आता है? ग्राम आता है। हल्का के अंतर्गत क्या आता है? ग्राम आता है। तो याद रखिएगा ये हमारा क्या है? प्रशासनिक इकाई है। क्या है ये? प्रशासनिक इकाई है। और सभी प्रशासनिक इकाई के बारे में अगर मैं बात करूंगा, इस तरफ मैं लिखूंगा उसका क्या, चलिए हर प्रशासनिक इकाई का क्या लिखेंगे हम लोग? अब बात करेंगे क्या? प्रमुख के बारे में बात करेंगे, कौन कौन प्रमुख होता है। तो एक राज्य होगा, राज्य के अंतर्गत है ना, छत्तीसगढ़ क्या है? एक राज्य है, सबको पता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कितने संभाग है? 5 संभाग है। कितने संभाग है? 5 संभाग है। सभी को पता है? कब बना है पता है? पूछूं? हाँ, सबसे नवीनतम संभाग का नाम बताइए, कब बना है? हैं? 14 में बना है। 13 में उसका घोषणा हुआ है, 15 अगस्त 2013 को। और जनवरी 2014 में वो क्या है? अस्तित्व में आया। सितंबर 2022 में उसका है ना राजपत्र में आधिकारिक जारी हुआ गया था कि इसका निर्माण संबंधित कार्य किया जाए। तो लगभग वो 2 महीने चला। 2 महीने के बाद उसका क्या होता है? रिपोर्ट तैयार होता है। रिपोर्ट के बाद दावा पत्ती लगता है। तो दावा पत्ती तो ऐसे ही जनवरी लग गया भैया। सितंबर में जारी हुआ, सितंबर और अक्टूबर रिपोर्ट बना। रिपोर्ट करके क्या हुआ? उसका दावा आपत्ति लगा। दावा आपत्ति के लिए फिर से 1 महीना का टाइम दिया जाता है ना। नवंबर ऐसे ही निकल गया आपका, है ना। दिसंबर में निर्णय हुआ, जनवरी में बना वो, है ना। तो याद रखना, देखिए संभागीय व्यवस्था को जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो कितने संभाग थे? छत्तीसगढ़ राज्य बना तो कितने संभाग थे? है? चलो मैं बताऊंगा रे भैया। कितने जिला है? कितने जिला है? 33 जिला है। कितने अनुविभाग है? कितने अनुविभाग है? 122 क्या है? अनुविभाग है। 122 क्या है? अनुविभाग है। कितने तहसील है? 250 क्या है? तहसील है। ठीक है, गांव कितने हैं? गांव कितने हैं? हाँ, जल्दी बताओ। मैं देखना चाहता हूं सब लोग सही डाटा खोज के लाना। सब लोग सही डाटा खोज के लाना, मुझे पता होना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कौन लोग सही डाटा खोज के लाते। खोजने भी आना चाहिए ना आपको कुछ चीजें। अब मुझे पता है आप लोग बहुत सारे आंकड़े निकाल सकते हैं, पर अब मैं है ना कल देखूंगा। कल सब याद दिलाना भाई, भूल जाता हूं मैं, है ना। मैं पूछूंगा कि ग्राम कितने हैं, है ना। 2 चीज ढूंढ के लाना है आपको। एक कितना, एक क्या, ग्राम पंचायत कितने हैं और ग्राम कितने हैं छत्तीसगढ़ में। ये 2 आप लोगों का क्या रहेगा? होमवर्क का रहेगा। ध्यान में रखना। मैं देखना चाहता हूँ कौन लोग, है ना। कोई विकीपीडिया को सर्च मारे ना, ठीक नहीं होगा, बता रहा हूं मैं। ठीक है, क्लियर ना। ये विकीपीडिया वगैरह को जी नहीं, गलत है लक्ष्मी जी। चलिए अब मैं बात करता हूं इनके प्रमुख के बारे में। इनके प्रमुख के बारे में अगर राज्य स्तर पर प्रमुख की बात करेंगे तो 3 प्रमुख मिलेंगे। राज्य स्तर पर प्रमुख की बात करेंगे तो 3 प्रमुख मिलेंगे। एक मिलेगा क्या? कार्यपालिका प्रमुख। एक क्या मिलेगा? कार्यपालिका का प्रमुख। कार्यपालिका प्रमुख मिलेंगे, ध्यान में रखना। एक क्या मिलेगा? सरकार या राज्य सरकार या राज्य शासन का प्रमुख मिलेगा। राज्य सरकार या राज्य शासन का क्या मिलेगा? प्रमुख मिलेगा। ठीक है, एक क्या मिलेंगे? एक क्या होगा जी? एक होगा प्रशासनिक प्रमुख होगा। एक क्या होगा? प्रशासनिक प्रमुख होंगे। तो अगर मैं लिखूंगा छत्तीसगढ़ राज्य, सब में यही जोड़ दो, छत्तीसगढ़ राज्य कार्यपालिका प्रमुख, नाम जुड़ते जाएगा ना, सब में क्या नाम जुड़ेगा? छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य कार्यपालिका प्रमुख, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार प्रमुख, छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक प्रमुख, सबका प्रमुख होगा। और सभी प्रमुख के नाम क्या है? अलग अलग है ना। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होंगे? कौन होंगे? गवर्नर होंगे। कौन होंगे? गवर्नर होंगे। हिंदी में क्या कहते हैं? राज्यपाल, सभी को पता है ना। तो राज्यपाल कहते हैं। सरकार या शासन का प्रमुख कौन होते हैं? सीएम होते हैं। कौन होते हैं? सीएम होते हैं। प्रशासनिक, राज्य का प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं?
कौन होते हैं? मुख्य सचिव होते हैं। तो याद रखिएगा, राज्य स्तर पर 3 प्रमुख मिलेंगे आपको, राज्य स्तर पर होते हैं ये तीनों प्रमुख। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मैं इसको डिटेल लेके जाता हूं और, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ज्यादा है ग्राम पंचायत, देखिएगा एक बार, ठीक है। तो मुझे बताना है ग्राम पंचायत और ग्राम कितने। चलिए मगर मैं आप लोगों को पूछूं, अगर मैं नोट कर लिए, अगर मैं आपको पूछूं छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की संबोधन राष्ट्रपति जी ने कब किया था? हुँ? मैंने बोला संबोधन, आर्टिकल 75 और 76 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, राष्ट्रपति का संबोधन, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा, जब भी नवगठित लोकसभा का क्या होता है? निर्माण होता है, नया लोकसभा बनता है। तो नया लोकसभा कैसे प्रारंभ होता है? राष्ट्रपति के संबोधन से प्रारंभ होता है, याद रखना, नोट कर लो, है ना। नवगठित लोकसभा, नवगठित लोकसभा राष्ट्रपति के संबोधन से क्या होता है जी? प्रारंभ होता है। संबोधन से क्या होता है? प्रारंभ होता है। और यहां क्या होता है? ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान होता है। किसका प्रावधान होता है? ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग मतलब संयुक्त बैठक। यहां किसका प्रावधान होता है? संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है, ठीक है। मतलब दोनों सदनों को राष्ट्रपति क्या करते हैं? एक साथ संबोधित करते कि भैया ये लोग क्या है? नया चुन के आए हैं, इन्हीं में से क्या बनेंगे? मंत्री बनेंगे, है ना, और अच्छा काम करेंगे देश के लिए, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। हम्म। सेंट्रल हॉल नहीं है, नहीं, नहीं तो बड़े बड़े सदन में बैठाया जाता है ना उनको। अगर सेंट्रल हॉल का प्रावधान है तो बड़े सदन में बैठाएगा, लोकसभा की सीट बड़ी रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, ठीक है। नवगठित लोकसभा में राष्ट्रपति का संबोधन होता है। इसी संबोधन जब गठित हुआ था तो याद रखना है 25 अक्टूबर 1999। इस तारीख को, इस तारीख को राष्ट्रपति जी ने, कौन थे राष्ट्रपति? के आर नारायणन, के आर नारायणन, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? इन्होंने छत्तीसगढ़, अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का बात कहा था। तो याद रखिएगा, संबोधन में किसका प्रयोग किया था इन्होंने? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की बात कही थी। किसने कहा था? के आर नारायणन जी ने कहा था। कब कहा था? 25 अक्टूबर 1999 को कहा था। अब इसी के बाद, है ना, इसी के बाद क्या हुआ? 25 जुलाई, 25 जुलाई 2000, 25 जुलाई 2000 क्या हुआ? एक बिल लाया गया। क्या लाया गया? बिल लाया गया। बिल का मतलब क्या? विधेयक लाया गया। कहां लाया गया विधेयक? लोकसभा में लाया गया। कहां लाया गया? तो लोकसभा में क्या हुआ? प्रस्तुत हुआ। और इस विधेयक का नाम क्या है? बताएंगे? याद रखना, इस विधेयक का नाम है मध्य प्रदेश पुनर्गठन, पुनर्गठन अधिनियम नहीं रे भैया, विधेयक, है ना। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक आया। तो याद रखिएगा, ये कोई संशोधन विधेयक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संशोधन विधेयक कैसे आता है? संशोधन विधेयक कैसे आता है? संविधान का जब भी संशोधन होता है ना, तो उसके पहले संशोधन का क्या रहता है? नंबर रहता है। जैसे अभी 130वां आया संविधान संशोधन विधेयक, तो 130वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, है ना, 2023। अगर कभी भी संशोधन बिल आएगा तो वो ऐसे आता है बिल, संविधान संशोधन विधेयक, ऐसा कहीं पे दिख रहा है? इसका नाम क्या था? मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। मतलब एक कानून में बदलाव किया। कौन सा कानून? कौन सा कानून? राज्य पुनर्गठन, पुनर्गठन अधिनियम 1956। एक कानून है ना। नया राज्य बनाने के लिए क्या बनाया गया है? एक कानून बनाया गया। उस कानून का नाम क्या है?
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है। इस अधिनियम के तहत क्या लाया गया, एक बिल लाया गया, विधेयक लाया गया, क्या, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। इसीलिए इसे क्या नहीं बोला जाता है, इसीलिए इसे क्या नहीं बोला जाता है, संशोधन विधेयक नहीं कहा जाता है। मतलब छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए संविधान में क्या नहीं हुआ है, संशोधन नहीं हुआ है, संशोधन विधेयक नहीं है ये, ध्यान में रखिएगा। इसीलिए क्या नहीं है, ये संशोधन विधेयक नहीं है। तो लोकसभा में कब आया ये, 25 जुलाई 2000 को आया। 6 दिन बाद इसे क्या कर दिया गया, 6वें दिन में क्या कर दिया गया, पारित कर दिया। 6वां दिन मतलब 31 जुलाई 2000 को इसे क्या कर दिया, लोकसभा ने पारित कर दिया। किसने पारित कर दिया, लोकसभा ने पारित कर दिया। और ये एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधित विधेयक, छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधित विधेयक को लोकसभा ने कब पारित किया था, तो कब पारित किया था, 31 जुलाई 2000 को पारित किया था। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कहां जाएगा, लोकसभा में कहानी खत्म, कहां जाएगा, राज्यसभा में क्या होगा, प्रस्तुत होगा। राज्यसभा में क्या होगा, प्रस्तुत होगा। तो कब होगा, 3 अगस्त को। कब हुआ ये, 3 अगस्त 2000 को। फिर 6वें दिन में क्या हो जाएगा, फिर से 6वें दिन। मतलब इन लोग 6 दिन का टारगेट लिए थे पास करने के लिए, यहां 6 दिन याद रखना, यहां भी 6 दिन। कितना तारीख हो जाएगा, 9 अगस्त 2000 को ये क्या कर दिया जाएगा, पारित कर दिया जाएगा। कौन पारित करेगा, राज्यसभा पारित करेंगे, ध्यान में रखेगा। अब इसी के बाद हमारा छत्तीसगढ़ पर किसका साइन होगा, इस विधेयक पर किसका साइन होगा। तो तारीख क्या है, अगला तारीख याद रखना है, क्या, 25 अगस्त 2000। 25 अगस्त 2000 को, है ना, विधेयक पर, कौन सा विधेयक, कौन सा विधेयक, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। इस विधेयक पर राष्ट्रपति का क्या मिल गया, अनुमोदन मिल गया। राष्ट्रपति का क्या मिल गया, अनुमोदन मिल गया। अनुमोदन का मतलब क्या होता है जी, राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर कब अनुमोदन दिया, कब दिया, 25 अगस्त 2000 को इन्होंने अनुमोदन कर दिया, मतलब हस्ताक्षर कर दिया, ध्यान में रखिएगा। जब इन्होंने हस्ताक्षर किया तो एक डेट और मिलेगा आपकी किताब में, क्या, 28 अगस्त 2000। ये डेट भी मिलेगा जो कि गलत है, ठीक है। पर आयोग ने इसे क्या लिया है, आंसर लिया है। आयोग ने क्या लिया है, आंसर लिया है। तो अगर आपके क्वेश्चन में 25 अगस्त नहीं मिलता है, क्या मिलता है, 28 अगस्त मिलता है, तो आप उसे आंसर लगा सकते हैं। परंतु वो अगर सही बात बोलेंगे तो सही मायने में वो क्या है, गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति जी से बात हुआ था मेरा, है ना, 25 अगस्त को 2000 को क्या किए थे, वो साइन किए थे, ठीक है। ध्यान में रखेगा, ये चीजें पूरी आपकी जो बिल बना हुआ है ना उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है, और मैं पूरा वहीं से उठा के आपको कंटेंट दे रहा हूं, ठीक है। एक भी कंटेंट के लिए बिल्कुल आप दावा कर सकते हैं। क्लियर, बातें समझ में। तो ये था हमारा क्या, छत्तीसगढ़ कैसे बना है। अब छत्तीसगढ़ बना कहां से है, एमपी से बना है, बना है एमपी से। तो हर एक डेट याद रख सकते हैं आप लोग। पहला क्या हुआ, डेट पहले याद रखिए, पहला क्या आया 1999, बाकी पूरा क्या है 2000। याद हो गया वर्ष, वर्ष याद करने के बाद आपको क्या करना है, मंथ याद करना है ना। कौन सा, 25 अक्टूबर, 25 जुलाई, 31 जुलाई, 3 अगस्त, 9 अगस्त, 25 अगस्त। अगस्त में 3, जुलाई में 2 है, उसके बाद पिछले साल एक और तारीख था 25 अक्टूबर, ध्यान में रहेगा। तो 25 तो 3 हो गया इसमें, है ना। 25 तारीख, जुलाई का भी 25 आया, अगस्त का भी 25 आया, और अक्टूबर का भी 25 आया है ना, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे क्या हुआ इसके बारे में बताता हूं। तो हमारा क्या हो गया, छत्तीसगढ़ बन गया, ठीक। छत्तीसगढ़ बनने की क्या हो गई, पूरी घोषणा, आधिकारिक घोषणा हो गई। हुआ, मुझे एक चीज बताइएगा, कहां से अलग हुआ, मध्य प्रदेश से। कौन से आर्टिकल के तहत अलग हुआ, याद रख लेना, अनुच्छेद 3 के तहत बना है। अनुच्छेद 3 के तहत क्या बना है, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है। क्या कहता है अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 क्या कहता है, नए राज्यों का निर्माण, ध्यान से सुनिएगा, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन। क्या बताया मैंने,
नए राज्य का निर्माण, पहली बात। दूसरा क्या बोला मैं, वर्तमान राज्यों के पहला क्षेत्रों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन। क्लियर, ये लिखा है किसमें, अनुच्छेद 3 में। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट में आएगा, ये कौन सा पार्ट में आएगा, नए राज्य का निर्माण। किसमें आएगा, नए राज्य का निर्माण, ये लिखा हुआ है किसमें, अनुच्छेद 3 में। और नए राज्य का निर्माण कैसे होगा, जो पहले से बना बुनाया राज्य है ना, जो पहले से राज्य है उसी राज्य से ही क्या बनेगा, एक नया राज्य बनेगा। ये कौन कहता है, आर्टिकल 3 कहता है। तो हमारे पास पहले से बना बुनाया राज्य कौन था, एमपी था। अब एमपी से क्या बना, छत्तीसगढ़ बना। कैसे बना, कैसे बना जी, हा? अगर मैं आपको मैप दिखाता हूं, देखोगे मैप, क्या हुआ, देखो ये है क्या, एमपी है। अब यहां से कुछ कुछ प्रश्न बनते, क्या क्या प्रश्न बनते हैं ये ध्यान में देना। ठीक है, एमपी का कौन सा भाग अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, पहला प्रश्न बनेगा। क्या बनेगा, एमपी का कौन सा भाग अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, कौन सा भाग, कौन सा दिशा दिख रहा है, ये है छत्तीसगढ़, ये दिख रहा है ना, ये पूरा क्या है, ये है आपका क्या, छत्तीसगढ़। कौन सा भाग है, तो याद रखना एमपी का दक्षिण, दक्षिण पूर्व भाग क्या हुआ, अलग होकर क्या बना, अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना है। पहली बात क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है। दूसरी बात है, दूसरी बात है, ये इतना बड़ा क्या है, छत्तीस, इतना बड़ा क्या था, एमपी था। तो एमपी का कितना क्षेत्रफल अलग हुआ है, ये भी प्रश्न बनेगा। ये पूरा एमपी का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, 100%। 100% का कितना प्रतिशत अलग होकर क्या बना है, छत्तीसगढ़ बना। ये जो अलग हुआ ये एमपी का कितना प्रतिशत है, तो बताइए मुझे कितना प्रतिशत है, याद रखना है ना, एमपी का 30.49% क्या हुआ, अलग हुआ, और अलग होकर क्या बना, छत्तीसगढ़ राज्य बना। कितनी जनसंख्या निवास करती थी, जनसंख्या को कितना मानेंगे आप, 100%। एमपी की जनसंख्या कितना मानेंगे, 100%। 100% का 26% जनसंख्या कहां आ गया, कहां गया, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आ गया। कहां गया, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आ गया। जब ये हमारा छत्तीसगढ़ बना, कब बना है, 1 नवंबर 2000 को ये अस्तित्व में आया। कौन से क्रम का राज्य, कौन से क्रम का राज्य, 26वां क्रम का राज्य। कौन से क्रम का राज्य, 26वां क्रम का राज्य। सभी को पता है, इतना तो पता है ना। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को एक प्रश्न देता हूं, करके लाइएगा। सामान्य प्रशासन की बात कर रहा था ना मैंने अभी थोड़ा देर पहले। सामान्य प्रशासन कौन कौन से पुरस्कार का घोषित करता है, पुरस्कार प्रदान करता है, लिखिए होमवर्क। सामान्य प्रशासन कौन कौन सा, है ना, 1 नवंबर को कौन कौन सा पुरस्कार प्रदान करता है, सामान्य प्रशासन 1 नवंबर को कौन कौन सा पुरस्कार प्रदान करता है। ठीक है, मैं कल सबके कॉपी में देखूंगा। हर छोटी से छोटी चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप भी क्या है, नौकरी तो आपको लगना है तो मेहनत आपको भी करना पड़ेगा ना। तो ये आपका बिल्कुल जो जो एग्जाम में पूछे जाता है वो हर एक चीज में बताऊंगा, नो डाउट। ठीक है, चलिए अगला बात करेंगे, है ना। इसमें कितने संभाग थे, कितने संभाग थे, एक संभाग कौन था, ये वाला संभाग था। दूसरा संभाग कौन था, ये था। और ऊपर का क्या था, तीसरा संभाग था। तो कितने संभाग थे, 3 संभाग थे। कितने संभाग थे, 3 संभाग थे। यहां पे एक छोटा सा प्यारा सा क्या बना लेना है, मैप। ऊपर वाले का नाम क्या है, बिलासपुर संभाग। बीच वाले का नाम क्या है, रायपुर संभाग। और नीचे वाले का नाम क्या है,
बस्तर संभाग। तो याद रखना, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो कितने संभाग थे? 3 संभाग थे, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर संभाग थे। कितना जिला था जी? कितना जिला था? 16 जिला था। कितना जिला था? 16 जिला था। बिलासपुर संभाग में कितने जिले? 7 जिले थे। रायपुर संभाग में कितने जिले? 6 जिले थे। 3 जिला कहां था? बस्तर संभाग में था। कितना जिला था? 3 जिला बस्तर संभाग में था। चलिए मैप मैप बनाने आता है? मैप में बना के बताओ, मैप में बना के बताओ ना। 16 जिला, कौन कौन से 16 जिला अस्तित्व में थे? प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ निर्माण के समय अस्तित्व में नहीं था या अस्तित्व में था? समझ में आ रहा है? कूट में भी बन सकता है यह प्रश्न, मैं बना के दिखा दूंगा कूट में। ठीक है, तो कौन कौन से वो 16 जिले थे आपको पता होना चाहिए। पहले तो 3 संभाग बनाओ। मैप बनाने आता है कि नहीं आता है? हा? कितने लोग हैं जिनको मैप बनाने नहीं आता है? हा? ठीक है, ये है हमारा क्या? छत्तीसगढ़। बांट दीजिए। एक संभाग कौन सा? एक संभाग कौन सा जी? बस्तर संभाग। ये कौन सा संभाग? बस्तर संभाग। यहां से बनाएंगे क्या आप? यहां से क्या बनाएंगे? ये है रायपुर संभाग और ये है क्या? बिलासपुर संभाग। आपको पता है कितना जिला? 3 संभाग बन गए। कितने जिले होंगे? 16 जिले। बिलासपुर संभाग में कितना बताया मैंने? 7। यहां कितना बनाया? 6। यहां कितना बताया? 3 जिला। ठीक है, 7, 6, 3 ये होंगे। कौन कौन से जिला? तो ऊपर में 3 जिला बनाना है। एक होगा यहाँ पे क्या? कोरिया। यहाँ पे कौन सा जिला? कोरिया जिला। यहाँ पे कौन सा जिला? सरगुजा जिला। यहाँ पे कौन सा जिला? सरगुजा जिला। यहाँ पे कौन सा जिला? जसपुर जिला। यहाँ पे कौन सा जिला? जसपुर जिला। कॉपी में ये बना होना चाहिए। जिनको नहीं आता है चुपचाप आप बनाओ क्या? ये बॉक्स बनाओ, 1, 2, 3। जिनको नहीं आता है, पर मेंस वाले को यही बनाना है। जिनको मेंस लिखना है उनको यही बनाना है। समझ में आया? क्योंकि एग्जाम में आपको बनाना पड़ेगा मैप। ठीक है, नहीं आता सीखो। ठीक है, बहुत सारा वीडियो डाल के रखा हूं मैं इसके लिए, आप यूट्यूब में जाएंगे तो सब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। एक यहाँ पे कौन सा जिला? बिलासपुर जिला। कौन सा जिला? बिलासपुर जिला। यहाँ पे कौन सा जिला? कोरबा जिला। कौन सा जिला? कोरबा जिला। यहाँ पे कौन सा जिला? जांजगीर चांपा जिला। यहाँ पे कौन सा जिला? रायगढ़ जिला। हो गए 7 जिले। हुए कि नहीं हुए? 7 जिले हो गए। चलिए, यहाँ पे कौन सा जिला? दुर्ग जिला। यहाँ पे कौन सा जिला? दुर्ग जिला। यहाँ पे कौन सा जिला? कौन सा जिला? कबीरधाम। कौन सा जिला? कबीरधाम जिला। यहाँ पे कौन सा जिला? हालांकि इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था पहले? कवर्धा था। क्या नाम था? कवर्धा था। यहाँ पे कौन सा जिला? राजनांदगांव जिला। यहाँ पे कौन सा जिला? राजनांदगांव जिला। ठीक है, यहाँ पे कौन सा जिला? यहाँ पे कौन सा जिला? रायपुर जिला। यहाँ पे कौन सा जिला? रायपुर जिला। यहाँ पे कौन सा जिला? यहाँ पे कौन सा जिला? ये नीचे में कौन है? धमतरी है। कौन है? धमतरी है। ये कौन सा है? महासमुंद है। हो गए 6। हो गए 6। यहाँ 3 क्या आएंगे? ऊपर में क्या आएगा? ऊपर में क्या आएगा? कांकेर। ऊपर में क्या आएगा? कांकेर। नीचे में क्या आएगा? नीचे में क्या आएगा जी? दंतेवाड़ा। नीचे में क्या आएगा? दंतेवाड़ा। बीच में क्या आएगा? बस्तर। क्या आएगा? बस्तर। तो ये मैप आपको बना बुनाया होना चाहिए 16 जिला के साथ। ठीक है, क्योंकि हर एक चीजें कहां होनी चाहिए? माइंड में छपी होनी चाहिए। ध्यान में रखिएगा इस बात को। नहीं पता था कोई बात नहीं, पर अब पता होना चाहिए। कितने संभाग? 3 संभाग। कितना जिला? 16 जिला। कितने तहसील थे भैया? कितने तहसील थे? प्रश्न तो ये भी आएगा, कितने तहसील थे? कितने तहसील थे? चलिए लिख लीजिए, मैं पूरा डाटा भर देता हूं यहां पे। ठीक है, अगर आपको पूछेगा तहसील कितना था तो आपको बताना है कितने तहसील थे? 96। अगर आपको पूछेगा विकासखंड कितना था, कितने विकासखंड मिलकर अलग हुए हैं, तो कितने विकासखंड? 146 विकासखंड। तब भी 146 था और आज भी 146 है। तो इतनी सारी बातें आपके नॉलेज में होना चाहिए जब हमारा क्या बना? छत्तीसगढ़ राज्य बना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य जब बना तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायणन। प्रधानमंत्री कौन थे?
अटल बिहारी वाजपेयी थे। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे? यहाँ के सीएम का नाम बताइए, है ना। यहाँ के एमपी के सीएम का नाम क्या नाम है? दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह थे, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ के सीएम का नाम क्या था? दिग्विजय। क्योंकि हर एक चीजें प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीजें क्या है? इंपॉर्टेंट है। 3 पदाधिकारियों के नाम मिनिमम होने ही चाहिए। बाकी तो मैं याद कराऊंगा भाई, कौन बने उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम बने, कौन क्या बने, वो हर एक चीजें याद कराऊंगा, ठीक। चलिए अगला क्या आएगा इसके बाद? संभाग। राज्य बना दिया हमने, राज्य के बाद क्या आएगा हमारा? संभाग। अगला डिवीजन यही था ना। कितने संभाग हैं? 5 संभाग। कितने संभाग है? 5 संभाग। आज सभी को पता होना चाहिए कौन सा संभाग कब बना है। संभाग कितने संभाग है? 5 संभाग है। और संभाग में कौन बैठते हैं? कौन होते संभाग में? मुख्य पदाधिकारी कौन होते हैं? कमिश्नर होते हैं। कौन होते हैं? कमिश्नर, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको? आयुक्त। इसका काम क्या होता है? अपने संभाग के जिलों का क्या करना? नियंत्रण करना। अपने संभाग के जिलों का क्या करना? नियंत्रण करना। इनका क्या होता है? काम होता है, ठीक है। कितने संभाग हैं? कितने संभाग है? जल्दी जल्दी में बना दो, शॉर्ट में। दोनों आना चाहिए आपको, एक मैप वाला आना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये कौन सा संभाग? बस्तर संभाग। ये 2 संभाग बनेगा, राइट वाला रायपुर संभाग, लेफ्ट वाला दुर्ग संभाग। फिर से डिवाइड करेंगे, क्या बनेगा आपका? ये इसका नाम क्या है? बिलासपुर संभाग। इसका नाम क्या है? सरगुजा संभाग। इसका नाम क्या है? सरगुजा संभाग, ठीक है। ध्यान में रखना है। यहां पे क्या आ जाएगा? रायपुर संभाग। रायपुर संभाग। ये क्या है? दुर्ग संभाग है ना। ये क्या है? बस्तर संभाग है, ठीक। चलिए सबसे पहले तो पूरा छत्तीसगढ़ एक संभाग हुआ करता था। कब की बात है? कब की बात है? 1862। 1862 में पूरा छत्तीसगढ़ क्या हुआ करता था? एक संभाग हुआ करता था। 1956 में रायपुर 2 भागों में बटा। ऊपर वाला क्या कहलाया? ऊपर वाला कहलाया पूरा क्या? बिलासपुर संभाग। अगर ये बना कैसे है तो ये इसका एक डायग्राम देखिएगा। सबसे ये है छत्तीसगढ़, ये है क्या? छत्तीसगढ़। थोड़ी देर के लिए समझिएगा इसको, क्या? छत्तीसगढ़ समझिएगा। ये पहले क्या था? पूरा एक संभाग हुआ करता था। कब की बात है? 1862 की बात है। संभाग का नाम क्या था? या तो इसे छत्तीसगढ़ संभाग बोलते थे, या क्या बोलते थे? रायपुर संभाग बोलते थे। यहां से अलग होकर क्या बना? एक संभाग बना। इस संभाग का नाम क्या है? बिलासपुर है ना। तो ऊपर में एक संभाग बना। कब बना? 1956 में बना। कब बना? 1956 में। और इसी 1956 में एक राज्य बना था, क्या? मध्य प्रदेश। याद रखना है, 1 नवंबर 1956 को क्या बना था? मध्य प्रदेश बना था। अगर मैं पूछूंगा जब मध्य प्रदेश बना था तो छत्तीसगढ़ में कितने संभाग थे? छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में 2 ही संभाग। कितने संभाग? 2 ही संभाग। कितना जिला? बताऊंगा मैं। कितने जिले? 6 जिले। कितने जिले थे? 6 जिले थे। हर एक चीजें बताऊंगा। जब देश आजाद हुआ तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कितने जिले थे? जब देश आजाद हुआ तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कितने जिले थे? और जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कितने जिले थे? हर एक चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए उसके बाद क्या हुआ? रायपुर संभाग को फिर कितने भागों में बांट दिया गया? एक और भाग निकाला गया। कौन सा भाग? बस्तर संभाग। कौन सा भाग? बस्तर संभाग। और बस्तर संभाग कब बना? 1981 में बना। कब बना? 1981 में बना है। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हर चीजों को मैं नहीं लिख रहा हूं। जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना तो संभाग को क्या कर दिया गया था? खत्म। 2000 में बना छत्तीसगढ़ राज्य, है ना। कुछ समय बाद संभाग के प्रावधान को क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था। 2008 में क्या बनाया गया? पुनः पुनः क्या लाया गया? डिवीजन लाया गया। पुनः क्या लाया गया? डिवीजन लाया गया, संभाग लाया गया। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ में पुनः संभागीय व्यवस्था कब किया गया? तो कब किया गया? 2008 में किया गया। और जब 2008 में किया गया तो, है ना, 3 संभाग पहले से थे, उसको वापस बहाल किया गया। फिर से बहाल किया। कौन कौन सा? रायपुर, बिलासपुर और बस्तर को।
और बिलासपुर से एक नया संभाग बनाया गया, क्या? सरगुजा। क्या बनाया गया? सरगुजा बनाया गया। कब बनाया गया? 1 अप्रैल 2000, कब जी? 2008 को। 1 अप्रैल 2008 को एक नया संभाग बना, है ना, और उस संभाग का नाम क्या था? सरगुजा था। तो याद रखना है कौन सा संभाग कहां कहां से अलग हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं पूरा पिक्चर बना रहा हूं। ठीक है, अब रायपुर संभाग फिर से क्या हुआ? अलग हुआ, और क्या बना? दुर्ग संभाग। क्या बना? दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग की अगर घोषणा बोलेंगे तो क्या बताना है आपको? 15 अगस्त 2013 को इसका घोषणा हुआ है, और निर्माण कब हुआ है? जनवरी 2014। इसका निर्माण कब हुआ है? जनवरी 2014 को, है ना, दुर्ग संभाग अस्तित्व में आ गया। ठीक है, नो डाउट बहुत सारे किताबों में क्या लिखा हुआ है? 2013 लिखा हुआ है, पर 2013 एक्चुअली में क्या था? घोषणा का तारीख था। और मैं अगर आपको बता दूं, सामान्य प्रशासन का एक काम बता देता हूं, अगर सीएम कभी भी घोषणा करते हैं तो उसको अमल में लाने की भी जिम्मेदारी किसकी होती है? याद रखना, सीएम के घोषणा की पूर्ति कौन सा प्रशासन करता है? सामान्य प्रशासन करता है। समझ में आया? सीएम के घोषणा की पूर्ति कौन करता है? तो सामान्य प्रशासन इसकी पूर्ति करता है। बात ध्यान में रहेगा? क्लियर? ठीक, तो ये बन गया आपका क्या? ये मैप आपको आना चाहिए, मतलब आना चाहिए। सिंपल सी बात है, 2 बार सबको घर में बनाकर देखना है पूरे वर्ष के साथ। ठीक है, अब क्या आएगा? क्या आएगा जी? जिला। अब क्या आएगा? जिला आएगा। देखिए मैं सिंपल सी बात, एक ही बात बोलूंगा, सबको बनाने आना चाहिए, सभी को घर में 2-2 बार क्या करना है? बस ऐसे पिक्चर डिब्बा वाला बना लो ना, क्या तकलीफ है उसमें? ठीक है, ओरिजिनल नहीं आ रहा है, डिब्बा वाला बना लो, पर मेंस वालों को ओरिजिनल वाला आना चाहिए। ठीक है, मेंस वाले को बकायदा बनाना, छोटा सा भी बनाने आना चाहिए। ऐसे छोटा सा क्या करो आप, है ना, प्रैक्टिस करो, आपको बिल्कुल बनेगा। ठीक है, आपसे क्या होगा? ये बिल्कुल बनेगा। ये डमरू डमरू जैसा कुछ बना दो, है ना, धीरे धीरे ये आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये आपको बनने लग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बनाना है छोटा छोटा। एक संभाग ऐसे बांट दीजिए, एक संभाग ऐसे बांट दीजिए, एक संभाग ऐसे बांट दीजिए। ये बन गया आपका क्या? 5 संभाग। ठीक है, क्योंकि आपको मेंस लिखना है, और मेंस में आपको ये बनाने आना चाहिए। क्लियर? तो मेंस वालों को इतना प्रैक्टिस करना होगा। ठीक, चलिए, नो डाउट प्री वाले को भी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। चलिए, अगला टॉपिक होगा क्या? अगला क्या आएगा? जिला। अगला क्या आएगा? जिला। ठीक है, कितने जिले हैं? 33 जिला है। कितना जिला है? 33 जिला। सबको याद है? पक्का? चलो ठीक है ना, मैं पूछता हूं, पूछूं? नारायणपुर जिला कब बना? चलो ठीक, लिखता हूं मैं। ऑप्शन: 16 मई 2007, 25 मई 2007, 1 मई, पूरा सब 1 मई हो जाएगा, 2007। इनमें से चलो एक ऑप्शन तो हटा भी दिया मैं। अब बताओ, जल्दी बताओ कब बना है? स्वतंत्रता के पहले छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? स्वतंत्रता के पहले छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? पक्का 3 जिला था? हाँ, चलिए, कौन कौन से 3 जिला? दुर्ग जिला कब बना है? हाँ, आगे क्या, कुछ तो बताओ। निर्माण कब हुआ है, इसका तारीख बताओ ना जी। बिना बिना तारीख के तो कुछ नहीं होता है। हाँ, तारीख बस एक का नहीं मिलेगा, वो कौन है? रायपुर और बिलासपुर। उसका कोई तारीख नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश क्षेत्र से क्या हुआ है? उसका निर्माण हुआ। ब्रिटिश क्षेत्र जब था उसी समय वो क्या बना था? जिला बना था। ठीक है, तो उस समय तारीख वारीख नहीं आता था, तो ज्यादा तारीख नहीं करना है, पर उसके बाद के जितने भी जिले बने हैं, इसका आंसर क्या होगा? है? सब 1 मई हुआ था। ठीक है, सब क्या हुआ था? 1 मई। नारायणपुर और बीजापुर सब क्या हो गया था? 1 मई हुआ था। अच्छा, मैं बोलूंगा बीजापुर किस का मातृ जिला बताइए? बीजापुर का मातृ जिला?
अच्छा, तो नारायणपुर का बताओ। हाँ, बस्तर कांकेर से अलग नहीं हुआ है। अगर आपको मैप आता है तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। मैप बनाने आना चाहिए। सबसे पहला काम आपको क्या याद रखना है? समय। सबसे पहला काम क्या याद रखना है? समय। चलो समय पहले लिख लेते हैं, 1862, है ना। 1861 पहला समय क्या लिखेंगे? 1861। उसके बाद कब बना? 1 जनवरी 1906। पहले डेट याद रखिएगा, उसके बाद हम लोग पूरा याद रखेंगे, ठीक है। तीसरा क्या याद रखना है? 1 जनवरी 1973। एक नहीं, सॉरी, 1948। 1 जनवरी क्या रहेगा? 1948। चौथा याद रखना है क्या? 26 जनवरी 1973। फिर याद रखेंगे क्या? 25 मई, 25 मई 1998। 25 मई 1998। फिर क्या याद रखेंगे? छठवा, सब क्या होगा जी अब? 1 मई 2007। 1 मई 2007, ठीक है। फिर सातवां क्या आ जाएगा? 1 मई 2007। फिर आ जाएगा 1 जनवरी 2012। 1 जनवरी 2012। फिर नवा क्या आ जाएगा? सॉरी, आठवां है ना, 10 फरवरी 2020। 10 फरवरी 2020। और नौवें क्रम में आपको याद रखना है क्या? सितंबर 2022। सितंबर 2022, क्योंकि सभी कौन से महीने में बना है? सितंबर में बना है। ये निर्माण का डेट बता रहा हूं, जिस समय ये पर्टिकुलर डेट है याद रखिएगा। 1861 में कितना जिला बना था? 2 जिला। फिर एक जिला बना, फिर एक जिला बना। यहीं पे क्या हो गया? देश आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो कितना जिला? 3 जिला। याद रहेगा? 3 जिला। आप इसके हिसाब से याद रखना, आंकड़े बस याद रखिए, अभी कौन सा जिला वो बाद में याद रखना है, ठीक है। 1 जनवरी 1948 को फिर से कितने जिले बने? 3 जिले बने। कितने जिले बने? 3 जिला बनाए। और ये तीनों के तीनों जिला क्या थे? रियासत थे। तीनों के तीनों जिला जिला क्या थे? पहले रियासत हुआ करते थे। तो याद रखना पहले कहां से अलग हुआ है। ये 3 जिला अलग नहीं हुआ है। ये 3 जिला पहले क्या थे? रियासत थे। क्या थे? रियासत थे। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर मैप में भी करना है ना इसको। मैप में क्यों करना है? क्योंकि मातृ जिला आपको पता होना चाहिए। 2 जिला कौन कौन से थे? रायपुर और बिलासपुर। रायपुर और बिलासपुर, शॉर्ट में लिख दूं चलेगा? रायपुर और बिलासपुर। दुर्ग कब बना? दुर्ग कब बना? 1 जनवरी 1906 को दुर्ग एक जिला बना, है ना। 3 रियासत, कौन कौन से 3 रियासत? बरस। कौन कौन से 3 रियासत? बरस, बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा। ठीक है, बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा 3 जिले बने हैं यहाँ पे, याद रखना। लिखना की जरूरत है कि नहीं है? बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा। बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा, ये 3 रियासत क्या बन गए? जिला बन गए, ठीक है। 1973 में दुर्ग से अलग होकर क्या बना? राजनांदगांव बना। राजनांदगांव क्या बन गया? जिला बन गया, ठीक है। 1998 में 9 जिले बने। 1998 में कितना जिला? 9 जिला बना। अभी रहन दीजिए, नहीं लिखता हूं मैं, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। 1 मई 2007 को फिर कितने जिले बने? 2 जिले बने। कितने जिले बने? 2 जिले बने। 2012 में अगेन 9 जिला अस्तित्व में आया। 2012 में अगेन 9 जिला अस्तित्व में आया। और 2020 में एक जिला बना, कौन सा? जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मरवाही, है ना। गौरेला पेंड्रा मरवाही बना कब? 2020 में। और 2022 में कितने जिले बने जी? है, कितने जिले बने? 5 जिला बना है। कितना जिला बना है? 5 जिला बना है। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये पूरी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। क्लियर? अब आपको मैप से ड्रॉ करना है सब चीज। सब चीज कहां से करना है? मैप से करना है, ठीक है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि संभाग में कितना कितना जिला है। चलो बताओ कौन कौन से संभाग में कितना जिला है? ये इसमें तो 7 है, नो डाउट। 7 है। इसमें कितना है? 5 जिला है। इसमें कितना जिला है? 5 जिला है। यहाँ कितना जिला है? 8 जिला है। यहाँ कितना जिला है? 8 जिला है। यहाँ कितना जिला है? 6 जिला है। और यहाँ कितना जिला है?
7 जिला। यहाँ कितना जिला है? 7 जिला। गिनिए, अब गिनिए, इसको 1 दे दो, 7 हो गया ये भी। तो 7 चौक कितना हो गया? 28। 28 और 5 कितना हो गया? 33 जिला। तो याद रखना है सरगुजा संभाग में। अब आपको पूछेगा सबसे ज्यादा जिले वाला संभाग कौन सा है? सबसे बड़ा संभाग का नाम बताइए। बस्तर। सबसे बड़ा संभाग बस्तर है। ठीक, क्लियर? सबसे बड़ा है ना। हालांकि जिले 7 हैं परंतु संभाग बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये चीजें आंकड़े आपको याद होना चाहिए। अब आपको 6 जिला बनाना है, आना चाहिए सबका। क्यों बनाने आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? क्योंकि आपको कौन किसके साथ सीमा बनाता है और नहीं बनाता है ये सबको आपको पता होना चाहिए। कितने लोगों को आता है बनाने? है? कितने लोगों को आता है? सीमा बनाने आना चाहिए। ठीक है, टाइम तो हो गया है, मैं सोच रहा हूं कल ही बताता हूं करके, है ना। आज छोड़ देते, आप आज पूरे आंकड़े वगैरह याद करिए। ठीक है, बाकी चीजें हम लोग डिटेल, क्योंकि ये पूरा डेट है, ये डेट आपको रटा रुटाया होना चाहिए। बताऊंगा, पहले बना तो ले, वो दिखेगा अपने आप। ठीक है, सभी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी। वर्तमान में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा संभाग दुर्ग संभाग। सबसे छोटा संभाग दुर्ग संभाग। सबसे बड़ा संभाग बस्तर संभाग। तो हर एक छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। कारण क्या? प्रश्न आजकल कैसे बनने लग गए हैं? कूट वाले आ गए हैं, बहुत कूटते हैं उन लोग। ठीक है, फिर कुछ नहीं बचाएंगे। तो ये आप लोग डेट वेट सब याद रखना, पूरा याद रखना है ना। अच्छा, इसका डेट क्या क्या है सितंबर का, बताओ? 2, 3, 9 सितंबर, बस। 2, 3 और 9 सितंबर, बस इतना ही डेट याद रखना है। ठीक है, 2 सितंबर में क्या बना है? 3 सितंबर में क्या बना है? और 9 सितंबर में क्या बना है? यहाँ क्या बना है? मोहला मानपुर अंबागढ़। क्या बना है? मोहला मानपुर अंबागढ़ बना है। क्रम भी याद रखना है। 28 के बाद 29वां कौन सा है? मैं आप लोग को एक तो पीडीएफ भी भेज दूंगा, आप उससे कर लेना। ठीक है, चलिए, यहाँ पे फिर क्या बना? सारंगगढ़ बिलाईगढ़। फिर क्या बना? खैरागढ़ गंडई छुई खदान। खैरागढ़ गंडई छुई खदान बना। ठीक है, खैरागढ़ गंडई छुई खदान। फिर क्या बना? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। फिर क्या बना? शक्ति। फिर क्या बना? शक्ति आपका जिला बना। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये आपका 26वां जिला होगा, ये 27, सॉरी 29वां होगा। ये कौन से नंबर का जिला? 29वां। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ 30वां। खैरागढ़ 31, है ना। एमसीबी 32 और शक्ति कौन सा है? 33 जिला है। क्रम भी याद रखना है। क्लियर? चलिए, आज के लिए इतना ही करते, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। चलो जी, सेव कर दो इसको। ठीक।